नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 3 साल में दुनिया में 60 लाख लोगों ने गंवाई कोरोना से जान, अब धीमी हो रही वायरस की रफ्तार। ओबीसी आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पास, चुनाव आयोग के कुछ अधिकार लेगी राज्य सरकार, आगामी चुनाव आगे खिसकेंगे। बंदरों पर हुई नई रिसर्च में दावा, ओमिक्रॉन के लिए खास वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं, इसके खिलाफ मौजूदा बूस्टर डोज ही काफी। पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से की बातचीत, कहा 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतें घटाई। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अगले वित्त वर्ष में घटेगी देश की जीडीपी, महंगाई पर भी पड़ेगा असर, रिपोर्ट। सावधान, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर पर लग सकता है बैन, पाए गए कैंसर पैदा करने वाले तत्व। गरीब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 120 दिन का रोजगार, मनरेगा की तर्ज पर जयराम सरकार बनाने जा रही है कानून। कच्चे तेल में उछाल से रुपए में भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। राजस्थान जलदाय विभाग के अधिकारियों को सीएम की 2 टूक, गांव ढानी में जल्द ही पहुंचाएं घर घर नल का कनेक्शन। सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाए सावधान, इस नए सिस्टम से झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रैक्टर्स ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, एक और किसान आंदोलन की पड़ती दिखाई दे रही है न्यूज़। अब महंगा होगा टोल प्लाजा से गुजरना, NHAI बढ़ाएगा शुल्क, 1 अप्रैल से लागू होगी बढ़ी हुई नई दरें। दिल्ली NCR के रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, नए रेलवे टर्मिनल के काम में आएगी तेजी। कोरोना अनुग्रह राशि पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वालों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है जांच का आदेश। सऊदी अरब अप्रैल से बढ़ाएगा एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल का दाम, महंगाई पर होगा प्रतिकूल असर। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की, वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मिलेगी सुरक्षा। बिहार का अनोखा भिखारी छुट्टे नहीं है कहने वालों से ऑनलाइन लेता है भीख, खुद को बताता है पहला डिजिटल भिखारी। पंजाब में पड़ोसी मुल्क की बड़ी साजिश नाकाम, BSF ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 5 पैकेट ड्रग्स जब्त। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर रहे सावधान, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। बिहार के कैमूर में बनेगा 24 लेन का टोल प्लाजा, NH19 पर 100 मीटर लंबे जाम में फंसे तो नहीं देने होंगे पैसे। खुशखबरी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी जितना होगी फीस, पीएम मोदी की बड़ी घोषणा। आज से हो गई सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, पीएम मोदी की चाहत 90% हो टीकाकरण कवरेज। कोयले की बढ़ती मांग के लिए कोल इंडिया ने कसी कमर, फिस्कल 670 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य। शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स करीब 1500 अंक टूटा, निवेशकों के डूब गए 5.5 लाख करोड़ रुपए। नेपाल जाने की कर रहे हैं प्लानिंग, तो अब सफर होगा और भी आसान। विस्तारा ने शुरू की दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। टीवी देखना हुआ सस्ता, टाटा प्ले के मंथली रिचार्ज में 100 रुपए की कटौती। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। किसी बाहरी संगठन से कनेक्शन तो नहीं, हिजाब विवाद में लड़कियों की जांच करा रही कर्नाटक सरकार। नोएडा, आगरा और दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर जल्द ही दौड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सरकार ने तैयार किया प्लान। 5 राज्यों के एग्जिट पोल, उत्तर प्रदेश में योगी को स्पष्ट बहुमत के अनुमान, पंजाब में आप और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के आसार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में संपन्न, जुलाई से आकार लेने लगेगा राम मंदिर का गर्भगृह। लोन लेना हो सकता है महंगा, RBI रिवर्स रेपो रेट में कर सकता है 0.20% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद महंगा हो सकता है रोडवेज में सफर, बसों को प्राइवेट पेट्रोल पंपों से डीजल भरवाने के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा 16 साल की रेप पीड़िता को 8 महीने का गर्भ गिराने का अधिकार, 48 घंटे में पूरी करे कार्रवाई।
गाड़ी में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो नहीं भरवा सकेंगे तेल। 5 साल जेल के साथ लगेगा 1 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 205 से 221 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए हुई होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। जल्द ही बुक करें ट्रेनों में कंफर्म टिकट। कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन डी जरूरी, इसकी कमी होने पर गंभीर संक्रमण का खतरा 14 गुना ज्यादा, जान भी जा सकती है। 2050 तक मकई और अन्य फसलों की पैदावार में आएगी गिरावट। आईपीसीसी की नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीएसएनएल मेट्रो और बड़े शहरों में शुरू करेगी 4G सर्विस। टीसीएस के साथ टेस्टिंग को किया पूरा। महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट, किसानों की चिंता बढ़ी, प्याज की खेती को बड़े पैमाने पर हो सकता है नुकसान। अगले साल शुरू हो सकता है महिला आईपीएल, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। तगड़ा झटका, कार या बाइक के हैं मालिक तो हो जाइए सावधान, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा आपके जेब पर बोझ। यूपी चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को मिलेगा विशेष मुआवजा, 15 लाख और असाधारण पेंशन। डीसीजीआई ने भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। ट्रू कॉलर ने की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के साथ साझेदारी, एंड्रॉयड फोन पर पहले से इंस्टॉल होगा ऐप। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से की बातचीत, कहा 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतें घटाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर जन औषधि केंद्र के मालिकों के साथ ही जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने की योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया और उनके अनुभव सुने। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए किफायती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के मकसद से की है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना अनुग्रह राशि पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वालों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है जांच का आदेश। जी हां, कोरोना अनुग्रह राशि के फर्जी दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट का कहना है कि कोरोना की मौत के लिए अनुग्रह मुआवजा पाने के लिए कई लोग फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे हैं और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने से हिचकेगा नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जांच का आदेश दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने डॉक्टरों द्वारा जारी किए जा रहे फर्जी प्रमाण पत्रों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान पर केंद्र के आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, दुनिया भर में महंगाई बढ़ना तय है। इस युद्ध ने कोविड महामारी से उभर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष एक नया संकट खड़ा कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि का जो सिलसिला कायम हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल का स्तर पार करते दिख रहा है। यदि यूक्रेन संकट का शीघ्र हल नहीं निकाला गया तो कच्चे तेल के दामों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। चूँकि भारत पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयातक है, इसलिए उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि का मतलब है महंगाई बढ़ना। एक और जहां इस महंगाई को थामने के लिए सरकार को तत्काल प्रभाव से उपाय करने होंगे, वहीं आम जनता को भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर 3 साल में दुनिया में 60 लाख लोगों ने गंवाई कोरोना से जान। 3 साल में दुनिया में 60 लाख लोगों ने गंवाई कोरोना से जान। अब धीमी हो रही है वायरस की रफ्तार। जी हाँ, कोविड-19 महामारी का प्रभाव भले ही शुरुआती दिनों की अपेक्षा अब थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन इसके पूरी तरह से खत्म होने की संभावना अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। खास तौर पर तब जब दुनिया भर में इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का यह आंकड़ा इसकी कमजोरी न पड़ने वाली प्रकृति को दर्शाता है, वह भी ऐसे समय में जब दुनिया भर में लोग मास्क का प्रयोग कम करते नजर आ रहे हैं और यात्राएं फिर से शुरू हो रही है और कारोबार व दफ्तर भी खुल रहे हैं।
हैं। महामारी से बीते 4 महीनों में ही 10 लाख लोगों की जान गई है। यह दर्शाता है कि कई देश अब भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। इसमें अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाला संक्रमण भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 120 दिन का रोजगार। मनरेगा की तर्ज पर जयराम सरकार बनाने जा रही है कानून। जी हां, हिमाचल प्रदेश में गरीबी को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि मनरेगा की तरह शहरी गरीब बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार दिया जाए। हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को कानून बनाने जा रही है। इस विधेयक का ड्राफ्ट बिल कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक बजट सत्र में लाया जाएगा। इस विधेयक में युवाओं को 120 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। यह रोजगार 15 दिन के भीतर दिया जाना अनिवार्य होगा। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो सरकार की ओर से उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। अभी मनरेगा के तहत दिहाड़ी 300 रुपए है, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में 50 रुपए और बढ़ाने की घोषणा की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।